देखो छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर घूर रहा है, शैतान है इसके अंदर। ये देखो 7 सालों से लेकर इसे पता नहीं कहाँ फिर रहे। छोड़ छोड़ छोड़, देख देख ये शैतान है। तो लोहे के गेट तोड़ देता था, ये चक्कू उठा लेता था। इसके पापा को 1-2 बार इसने चक्कू मार दिया। पापा जी जो बिजली के बोर्ड होते ना, तो ये दोनों हाथों से वो उखेड़ देता था और घर के पर्दे वर्दे गेट वेट सब कुछ फाड़ देता था। हाँ, खून मांगता था कि मुझे 1 कटोरा खून दो, मुझे मैं खून का प्यासा हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके चरणों में सर झुका के। का टोला जिसने आप धन्यवाद बोला उसकी और तूने तेरे बाप को मारा है? मारे बोल। तू अपने बाप का कातिल है? बोल। क्या नाम है तेरे बाप का? क्यों बताऊं? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मैं खुदा का दास सुखपाल राणा। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, डोंट वरी, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत दमदार विश्वास में और ब्लेस करने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत तगड़ी और पावरफुल गवाही है खुदा की महिमा के लिए। वो लोग जो इस दुनिया में परमेश्वर के लोगों को, चर्च को अपने शारीरिक मन के हिसाब से बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, तो इस बार हम शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, प्रूफ के साथ आपके सामने लाए हैं। तो अभी ये देखो, यहाँ से ये लड़का और ये पूरी फैमिली, इनकी पूरी की पूरी फैमिली देखो। तो इनके ये बेटे की गवाही है बहुत बड़ी। तो हम शुरू करेंगे गवाही, और जैसे जो लोग ये नहीं मानते कि दुष्ट आत्माएं नहीं होती, इस गवाही से उन्हें हम प्रूफ देंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है और वो पृथ्वी पर काम करता है। तो सबसे पहले ना, जैसे आपका बेटा कब बीमार हुआ है ना, ये थोड़ा सा सुनेंगे, फिर आपको वो प्रूफ, वो सीन दिखाएंगे, कैसे दुष्ट आत्मा आता था, कैसे ये बच्चा 15-15 दिन दर्द से तड़फता था, हॉस्पिटल में भी कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन असर नहीं करती थी। तो ये सारे प्रूफ देंगे। उससे पहले थोड़ी सी इनके पापा से बात करेंगे कि ये हालात कब स्टार्ट हुआ और क्या क्या उस समय मुश्किलात आई इन्हें। जय मसीह के पापा जी, जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह कलेसिया। मैं अपने बच्चे की ये गवाही मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। ये गवाही 2015 की है। पहली बार इसके पेट में दर्द उठा और दर्द इतना तेज उठा था कि कभी इधर से लेटना, कभी उधर से लेटना। हम सीधे से पास के हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों से सुई लगाई, दवाई दी, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर एक बड़े हॉस्पिटल में ले गए, फिर वहाँ भी यही सिलसिला हुआ, लेकिन इसके कोई आराम नहीं हुआ। फिर तीसरे हॉस्पिटल ले गए, चाचा नेहरू जो दिल्ली में ही है, वहाँ भी सुई लगी, इंजेक्शन लगी, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल वहाँ ले गए, वहाँ भी इसके इंजेक्शन दवाई लगी, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर ये दर्द का ये होते होते इसे 1.5 महीना 2 महीने वहीं पे हो गए। फिर इसका एक ऑपरेशन हुआ पैनक्रियास का। डॉक्टर कहने लगे से पैनक्रियास है, पर पैनक्रियास जो बीमारी है उसके अंदर कई चीज़ें खा नहीं सकते या पी नहीं सकते, लेकिन बच्चा सब खाता था, सब पीता था। फिर भी उन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन के बाद सारे टेस्ट भी हुए ऑपरेशन से पहले, लेकिन बच्चे को कोई आराम नहीं हुआ। तो ये दिखाओ अपना पेट है, 22 टांका पूरा खोल, ऊपर ऊपर खड़ा जा, खड़ा जा, ये देखो ऊपर ऊपर तक। तो यूम करना, यहां से लेकर यहां तक। कौन सा हॉस्पिटल था बहुत बड़ा? लोकनायक हॉस्पिटल। तो ये देखो, यहां से लेकर यहां तक 22 टांका लग गया। ये ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने। बैठ जा। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी इसको कोई आराम नहीं आया। तो फिर जब नहीं आया, फिर आप कहाँ कहाँ इससे लेकर गए? बहुत जगह लगे थे।
इसको मैं बाबाओं के पास ले गया, जो बाबाएं करते हैं, माताओं के पास ले गया। जैसे माता, जैसे काली माता आती है, शेरा वाली आती है, मुल्ला है, मौलवी है, सबके पास हम भागते रहे, जाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। वो लोग पैसे लेते रहे, लेकिन इसका दर्द का कोई आराम नहीं हुआ। ये सिलसिला 2015 से 2022 आ गया और यही चलता रहा। फिर 2022 में जून के महीने में इसके फिर दर्द उठा। 1 महीने के लिए एडमिट हुआ वहाँ पे। फिर हम जैसे ही घर लाए, फिर से दर्द उठा। फिर हम ले गए 25 दिन तक, फिर एडमिट रहिए। फिर हम घर लाए, फिर तीसरी ये चलता रहा कभी ये। ये ठीक नहीं हुआ। कभी भी नहीं ठीक हुआ ये। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि ये ऐसी ऐसी चीजें खाता था, कच्चा मांस, और कितना आप सांकले बांध कर रखते थे इसको रात को, ऐसी चीजें आप बताओ थोड़ा सा, क्या क्या होता था? सब्जी छोक रही थी, मतलब वहाँ पे सब्जी है ना, जैसे कच्चा मीट रखा हुआ था मैंने, तो ये पीछे से आए, जंजीर में बंधा हुआ था, तो जंजीर एकदम जैसे इसने पता नहीं कैसे वो कर के और एकदम खाने के पास आया, भगोने में मुंह मार के और बोटी उठा ली कच्ची। जैसे उठाई मैंने इसके मुंह से बोटी निकाली, तो इसने मेरे हाथ पे काटने की तरह वो करा, तो मैंने इसको पीछे फेंका। एकदम मैं डर गई बहुत बुरी तरह कि ये क्या करने लग गया, और इसके मुंह में से इतनी राल टपक रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे कच्चा मांस खून मांगता था? हाँ, खून मांगता था कि मुझे 1 कटोरा खून दो, मैं खून का प्यासा हूँ, ऐसा बोलता था। हाँ। आप लोगों को गालियाँ कितनी देता था? पापा जी बस मैं रोती थी बहुत कि मेरा बच्चा कभी गाली नहीं देता था, और ये अब गाली दे रहा है तो उसको देख देख के मुझे रोना आता था कि ये क्या बोल रहा है, ये इतना गंद मैंने कभी सुना नहीं था जो इतना बोलता था। ये इतना बहुत गंदा बोलता था, यहाँ तक कि जैसे कि ये मुझे भी है ना, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को गाली बकते ना, उस तरीके के मुझे भी बकता था, और अपनी बहन को भी अपने पापा से लगा के गाली बकता था कि तू इसके साथ ऐसा कर ले, वैसा कर ले। बस पापा जी, मैं वही तो बोलने में शर्म से आ रही, बहुत गंदा बोलता था ये, बहुत ज़्यादा। आप कितना दुखी हो गए थे इस विषय में? पापा जी मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में, मैं इतना दुखी हो गई थी। बस मैं तो ये सोची थी कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया और मैं लास्ट हो गया, मतलब कि अब मेरे बच्चे भी मरने वाले, और मैं भी, और मेरे जो है ना रिश्तेदार वो भी हंसते थे, वो भी ये सोचते थे अब इनका परिवार ख़त्म हो रहा है बस। अभी आप लोग देखो कि कितने खतरनाक और बुरे हालात में थे ये लोग। इसको दर्द बस पेट में रहता था। अब कई लोग सोचेंगे शायद पता नहीं ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आइए सबसे पहले एक सीन दिखाते हैं आपको। जब ये पहली बार हमारे पास चर्च में आए, तो ये वो सीन है जब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आया। किनका बच्चा है? देख क्या है, देखो छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर घूर रहा है, शैतान है इसके अंदर। कौन है तू? क्या लगता है आपका? ये लड़का है। कब से ये बीमार है? जी, कब से बीमार है ये? 7 साल से है, 2 महीने से प्रकट हुआ रहा है ये। दुष्ट आत्मा? हाँ जी। बहुत गंदी गंदी गाली देता है, गालियां देता है? बहुत गंदी गंदी। कहाँ से आए हो? चक्कू भी उठा लेता है अपने पापा को। दिल्ली से आए हो? जी, जी। ओए शैतान, छोड़ इस बच्चे को। 7 साल पर इस पर राज्य कर रहा है तू, है? इधर चल, गंदी आत्मा इस बच्चे को छोड़। शिट आउट, निकल जा इसके शरीर से, उखड़ जा इसके शरीर से। चल तुम्हें हुक्म देता हूं दुष्ट आत्माओं। क्या नाम है तेरा? ओए क्या नाम है तेरा? शदन सुल्तान है? क्या नाम है? सुल्तान सुल्तान, ये नाम है तेरा? ये देख मेरी तरफ, आज तेरा काम खत्म है इस बच्चे के शरीर से। आज के बाद तो इस शरीर में नहीं रहेगा शैतान। चलाओ, उखड़ जा इसके शरीर से, टूट जा और दोबारा कभी इस शरीर में ना आना। चल, टूट जा इसके शरीर से शैतानी आत्मा। गो आउट, जीसस, यीशु के सामर्थी नाम से इस बच्चे के अंदर गंदी बुरी आत्माओं को तोड़ देता हूं आज के बाद। चलाओ, शट आउट, शट आउट।
ये देखो 7 सालों से लेकर इसे पता नहीं कहां कहां फिर रहे। छोड़ दे। कुछ भी नहीं कर सकता तू। देख ये शैतान है। अब तेरा बुरा हाल करेंगे अब। ओए तो गंदी बातें बोलता है। खुदा तेरी सामर्थ को पूरा रिलीज करता है इस गंदी आत्मा के ऊपर। इसके इस गंदे वर्ड्स के ऊपर तेरे कोड़े आए, कोड़े डले। आगे आने दो। कोड़े डले इस पर, कोड़े डले इस शैतानी गंदी आत्मा, कोड़े डले इस शैतानी गंदी आत्मा के ऊपर। सारी दुष्ट आत्मा यहाँ ऐसे बोलती है, पता ना तुझे? क्या नहीं पता तुझे? सारी आत्मा ऐसे बोलती है, हमें निकाल नहीं सकता कोई। तू इस छोटे से बच्चे में है शैतान। पता लगता है कि नहीं छोटे से बच्चे में भी क्या करता है शैतान? अब इसे उठा दो। उसको बोलो बच्चे उठ जा, ओ बच्चे उठ जा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 2 मिनट के बाद उठा देना इसे। आपने ये सीन में देखा कि कैसे ये तड़फ रहा है, और मैं जब निकालने आया मुझसे भी गंदी बात इसने की है ना। तो अभी इसे देखो कितना शरीफ बच्चा है। देखो जय मसीह की। हाँ, तो अभी ये लग रहा है कि वही बच्चा है, लेकिन इसके अंदर वो दुष्ट आत्मा थी, शैतानी आत्मा है इसके अंदर। तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था तेरे जीवन में एक शैतान का काम? तू बता रहा था, बता। मैं बहुत साल पहले है ना, मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी, और तो फिर ना हम सारे दोस्तों में साइकिल की वो लगी थी रेस, और तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल साइकिल चला रहा था। तो फिर सामने से ना स्पीड में एक ऑटो आया, तो फिर उसने मुझे टक्कर मार दी। तो फिर जितना मेरा पैर था ना वो सारा छिल गया, और ब्लड हो गया। और तो वहाँ पे बहुत सारे अंकल आए, और तो फिर उन्होंने मेरे पैर पे कपड़ा बांध दिया और बोला कि तू घर जा। और फिर मुझे डर लग रहा था कि मम्मी मुझे मारेगी, इसलिए मैं घर पे नहीं गया। और तो फिर ना पार्क में एक वो चीज़ जगह आती है, और तो फिर मैंने सोचा कि उधर जाके अपना ब्लड धो लूँगा, थोड़ा साफ कर लूँगा, तो मम्मी को पता नहीं चलेगा। और तो फिर मैं उधर जैसे ब्लड धोने गया, तो फिर एक अंकल है ना ब्लैक कपड़े पहन के, और जैसे ही मैंने अपना ब्लड उधर धोया ना, और तो फिर वो आके पता नहीं कैसे उल्टे होके उन्होंने मेरा ब्लड चाटा, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। उस दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट है। यस। ये देखो तो कैसे दुष्ट आत्मा नहीं है ना। एक दिल्ली की पार्क के पास कोई ऐसे मज़ार वगैरह थी, वहाँ के पास एक दुष्ट आत्मा निकला ब्लैक कपड़ों में, इसका खून चाटा। उस दिन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो अभी आप लोग इसकी नानी हो, मौसी हो, मामा है, उनसे थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे कि इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था तुम लोगों ने देखा है ना। देखो जा पहले नानी से। हाँ देखा है, बहुत। ये बहुत जैसे उल्टा चलता था, और बहुत बुरी हालत थी इसकी, और जंजीर से बांध रखा था। ये मेरे घर पे भी रहा 15 दिन। हाँ, वहाँ भी बांध के रखा। हमको डर लगता था बिल्कुल, रात में हम सो नहीं पाते थे। हाँ,
कहीं ऐसा नहीं हो। हाँ जी, एक बार क्या हुआ, यही रात का समय था। उस समय ये गूंगा, बहरा और अंधा हो गया। हम लोग पूरी रात इसके साथ रहे और आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। हम सोचे कि ये बहुत परेशान हो रहा है, इसको कैसे पता चले कि हम लोग इसके साथ हैं। तो फिर हमने क्या नाम है, मैं एक पेन कॉपी लेके आई, रजिस्टर लेके आई। उसमें मैंने इसका हाथ पकड़वा करके लिखवाया कि हम साथ में हैं तुम्हारे, परेशान मत होना। तो फिर इसको महसूस हुआ कि हाँ ये लिखा है, पर वो नहीं था, वो दुष्ट आत्मा थी इसके अंदर। हाँ जी। तो फिर जैसे ही लिखता चला गया, इसको पता नहीं चला कि जैसे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद है ना, फिर ये कहने लगा कि मेरी सांसें रुक रही है, अब रुकती जा रही है। हम परेशान हो गए, हमने कहा कि कैसे इसको बताएं। फिर जो इसने ऊपर लिखा था ना, तो उसी लाइन पे इसने अंडरलाइन कर दी उसको। तो हमने सोचा ये तो अंधा है, कैसे लिख सकता है। तो मतलब वो दुष्ट आत्मा थी जो करा रही थी, और हम सोच रहे कि इसके साथ हो रहा है ये। हाँ, फिर हम इसको लेके गए हॉस्पिटल। जब इसने कहा कि हमारी सांसें रुक रही है, तो इसको हॉस्पिटल लेके गए, जो हमारे वहाँ पे पूछता पड़ता है। जैसे इसके चेहरे पे हवा लगी, क्या लगी, ये मतलब ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहा मैं कहाँ पे आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे घर पे लेके चलो। तो उनसे बात करो, आपने क्या देखा, आपके साथ क्या कर रहा था ये लड़का? ये मेरे साथ उस दिन कमरे में बैठा हुआ था। तो मैंने उसका नाम मैंने कहा अंशु क्या कर रहा है। ये उसका नाम क्या, थोड़ी देर उसका नाम क्या खेलता रहा, मेरे साथ में बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बैठा रहा, ये बेड पे बैठा हुआ था। तो एकदम से मैंने कहा चलो भाई, मैंने कहा हालेलुया, उसका नाम क्या धन्यवाद करियो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद पिता परमेश्वर का। यीशु में थे मैं, उसका नाम क्या 2 साल से यीशु में है। तो मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं, उसका नाम किया। ये फिर उसका नाम क्या चिढ़ गया मेरे से बहुत ज़्यादा। तो एक कप रखा हुआ था और एक कांच का गिलास रखा हुआ था, इसने उठा लिया। मैं था और ये था, उसका नाम क्या अंशु था बैठा हुआ। तो कहने लगा तू जाएगा नहीं, कमरे से बाहर नहीं जाएगा तू। तो ये उल्टा सीधा गाली बकने लग गया, आज मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, खून कर दूंगा तेरा। मैं बहुत तुझे, उसका नाम मैं तुझे खून करना चाहता हूँ मैं तेरा। तो मैं जैसे खड़ा हुआ तो मुझे गंदी गाली बकने लग गया। गली के आसपास जो लड़के आए थे 4-5, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आने की कमरे के अंदर। इनने मुझे गिलास खींच के मारा, मेरा सर सारा फट चुका था, बिल्कुल खूनम खान हो गया था मेरा। एकदम से इसकी मम्मी ने आके इसको पकड़ लिया। तो आपने देखा ना ये कैसे, कितनी गंदी और बुरी दुष्ट आत्माएं इसके अंदर काम कर रही थी। अच्छा, आप लोग क्या लास्ट में क्या सोच बन गई थी कि ये हो जाएगा सही या नहीं हो जाएगा, क्या दिमाग में आता था? क्योंकि अभी ये बता रहे हमारी चर्च आने से पहले 2 साल से आप यीशु मसीह में आ गए थे। वो लोग आ गए थे यीशु मसीह में। आप जस्ट थोड़ा समय पहले आए थे, इधर आने से पहले। आपको ज़्यादा नहीं पता था क्या है यीशु मसीह, लेकिन वो 2 साल में पहले से थे। अच्छा, लास्ट में आपको क्या लग रहा था, क्या होगा हमारा? पापा जी, मैं यही लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया बस। मतलब कुछ नहीं? हाँ, अब कुछ भी नहीं है बस मेरे बच्चे भी खत्म, मैं भी खत्म, बस ऐसे हाँ लग रहा था। सब कुछ खत्म। तो अभी आपको एक सीन दिखाएंगे जिसमें ये जब दर्द होता था इसके, तो ये कैसे तड़पता था ना। आइए, एक तो ये सीन वो है जो ऑफिस में मैं 1 घंटा इसके साथ रहा। हम प्रार्थना में रहे कि इसका दर्द खत्म हो जाए, लेकिन 1 घंटा क्या, 2 घंटे क्या, 3 घंटे भी हमारे सामने दर्द जा नहीं रहा था। लेकिन आपको कुछ सीन दिखाते हैं, छोटा सा सीन, लंबा तो नहीं दिखा पाएंगे। आइए ये सीन देखते हैं। ठीक हो ना? ठीक हो ना? या भी ठीक हो जाएगा। तो देखना अभी गंदी आत्मा ने, शैतान ने जो पेट किसके दर्द दिए, कमांड करता हूँ, शट, खुदा ये दर्द जाए इसकी, तेरी सामर्थ बड़ी है खुदा, जीवित परमेश्वर तेरी सामर्थ। बस जा रही है। ये देख, मेरे देख, श्वास बोल यीशु के नाम से, ऐसे बोल, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अभी देख दर्द जा, अभी जाएगी, देख, बोल यीशु के नाम से ये दर्द जा चुकी है। परमेश्वर मुझे चंगा कर चुकी है। बस आगे मत रोना नहीं। पिता
तेरी सामर्थ बढ़ी, पिता तेरी सामर्थ बढ़ी। गंदी आत्मा, शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि तेरे सामने टिक सके। तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता है। शट जीसस खुदा बी हील। अभी देख कम हो रही है, देख देख ये अभी होगी, देख अभी पूरी हो जाएगी, पूरी यहाँ देख देख अभी निकल रही सारी। चलो गंदी आत्मा सच्ची आजाद हो जाए, आजाद आजाद यीशु मसीह के नाम से। गंदी आत्मा जो इसके पेट के अंदर अब ऐसे ऐसे बोलो, इधर देखो। कैसे ये दर्द से तड़पता था ना, लेकिन ये कहते हैं कि वो शैतानी आत्मा ये तो बहुत छोटा था, इसको गंदी इस वीडियो दिखाता था। जी पापा जी ये ना अकेले में फ़ोन ले जाता था और है ना ब्लू फिल्म जो बोलते हैं ना वो देखता था। तो एक बार मैंने देख लिया कि ये क्या देख रहा है बेटा, तो कह रहा मम्मी मुझे नहीं पता रहता कि मैं क्या देख रहा हूँ, एकदम मेरा दिमाग सुन हो जाता और कोई आवाज़ आती है कि तू ये चीज़ देख। हाँ तो देखो ये अभी तो 11 साल का है, लेकिन उस समय कितनी उम्र थी? 2-3 साल पीछे की बात है, अभी की बात है ना। तो 11 साल उम्र क्या है ना, देखो तो जो अडल्ट है ना ब्लू फिल्म्स वो दिखाने लगा शैतान। ऐसे ही बहुत सारे नौजवानों को ये दुनिया मानती नहीं यीशु मसीह के बारे में कि हम क्यों यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के अंदर पाप है और पाप के द्वारा शैतान लोगों को कंट्रोल करके ऐसी चीज करता है। और यीशु की कुर्बानी इसीलिए है कि वो पाप से छूट जाए। अच्छा ये जब ये घर में थे तो कैसे कैसे खून मांगता था, गालियां निकालता था। इन्होंने कुछ उसकी वीडियो बना ली, ये भी हम वीडियो देखते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके चरणों में सर झुका के। का टोला जिसने आप धन्यवाद बोला उसकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे। तू चाहता क्या है ये तो बता दे। और तूने तेरे बाप को मारा है? मारे बोल, तू अपने बाप का कातिल है? बोल क्या नाम है तेरे बाप का? क्यों बताऊं? बहुत हो गई। तो अभी आपने देखा कि कैसी ये सिचुएशन में थे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब प्रार्थना करके, आपने अभी देखा ना कैसे शैतान इस बच्चे को कंट्रोल करके कितने गंदे काम, गंदी चीजें कर रहा था और लगभग शायद इसकी मृत्यु हो जाती। और इन्होंने भी छोड़ दी थी आशा के हमारा बच्चा नहीं बचेगा, इसकी डेथ हो जाएगी। कभी कभी जब शैतान इसके ऊपर आती थी दुष्ट आत्मा क्या कर देता था? पापा जी ये ना जैसे लोहे के गेट है मेरे, तो लोहे के गेट तोड़ देता था। ये दोनों गेट तोड़ दिए मेरे घर के, और लोहे की जो मैं जंजीर इसके पैरों में बांधती थी ना वो भी हाथ से तोड़ देता था। इतनी ताकत आती थी इसके पैर में, ये भाग जाता था और जैसे चक्कू उठा लेता था। इसके पापा को 1-2 बार इसने चक्कू मार दिया, खून करता था। अपने जो छोटा भाई था ना उसके ऊपर बैठ जाता था। ये गले का जो टैटू है ना ये दांत से पकड़ लेता था उसका। जी छोटे भाई का? जी हाँ, कहता इसका खून का प्यासा हूँ और तेरा वंश खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। तो मैंने कहा तू लड़की को तो करता नहीं, करा लड़की को नहीं करूँगा, लड़के को करूँगा और तेरा इसको करूँगा, तेरा आदमी को करूँगा। ऐसे मतलब बदतमीजी बोलता था, ऐसे बहुत गंदा गंदा बोलता था मुझे। पापा जी जो बिजली के बोर्ड होते ना तो ये दोनों हाथों से वो उखेड़ देता था और घर के पर्दे वर्दे गेट वेट सब कुछ फाड़ देता था ये। हाँ
पूरे घर में अंधेरा हो जाता था, फिर आवाज़ें निकालता था, बहुत भयानक भयानक आवाज़ें निकालता था कि मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे ये पसंद है। और इन्हें लग रहा था हम भी मर जाएंगे, ऐसा सब कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन जब ये शुरू शुरू में चर्च में आए तो ये इसका पापा है, तो जब मैं बोल रहा था कि ये हो जाएगा ठीक, आप देखना, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना। विश्वास कच्चा था पापा जी इनका। ये मुझे अकेले में बोलते थे कि पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हैं सही हो जाएगा सही हो जाएगा, और यहाँ तो लड़का मेरा तड़प रहा है तो क्या इनके आगे तो वही वाला हाल हो गया जैसे काली जी बोलती है ना कि गर्दन काट के फेंक दो, तो क्या इनके अंदर इनके आगे क्या अपनी गर्दन काट के फेंक दो। जब विश्वास होगा कि मुझे विश्वास है, ये कहते प्रार्थना नहीं करते, ये नहीं करते, मुझे विश्वास होते सोते भी कहते विश्वास नहीं है, मतलब इनका विश्वास कच्चा था। तो जब मैं बोलता था कि ये पक्का आप इस प्रॉब्लम से छूट जाओगे, लेकिन ये लोग उस समय सिचुएशन बड़ी थी, खतरनाक थी, तो इन्हें नहीं समझ आ रहा था। लेकिन हमने इनको रखना पड़ा इधर चर्च में कुछ समय के लिए, इसलिए ताकि हम इन्हें लगातार परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखें, वो ज्ञान, वो पॉजिटिव चीज़ों में परमेश्वर कितना ताकतवर है, जो खुदाबंद के वचन कलाम में बाइबल में लिखा उससे तसल्ली दे। लेकिन इनकी जो वाइफ है वो बढ़ गई थी। एक बार मैं इनकी एक बात को सुनकर हैरान हो गया। इसने कहा अब मैं प्रभु की होगी हूँ, ये मेरा बच्चा है, तड़फ जाए मर जाए, वो रख ले या रख ले, उसकी मर्जी है, अब मैं नहीं यहाँ से हिलूंगी। इतना बड़ा विश्वास करने के बाद ही एक बड़े रिजल्ट को ले पाए, और हमारी कुछ स्पिरिचुअल मेहनत जिसके द्वारा हमने इस बच्चे की ज़िंदगी बच गई खुदा के द्वारा, और हमारी स्पिरिचुअल मेहनत के द्वारा। और ये गवाही उन लोगों के लिए है जो लोग ये नहीं मानते कि शैतान या दुष्ट आत्माएं कोई चीज़ होती है। इनसे पूछो, इनका हाल पूछो, ये कितने खतरनाक दौर से निकले हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ा है, वो शांति देता है, वो जीवन देता है। ऐसे जितने भी लोग दुनिया में परेशान है, दुखी है, तो ये गवाही उन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे लोग जो हैं दुखी परेशान वो छुड़ाए जाए। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है, इस गवाही से आपको और बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।